नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल राज टीचर्स न्यूज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पर चर्चा करने वाले हैं कि खेलकूद प्रतियोगिताएं जो टूर्नामेंट हो रहे हैं उसके लिए स्टूडेंट्स के वो ऑनलाइन आवेदन अपन किस प्रकार भर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की अपडेट मैं लगातार आपको देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन को गूगल पे जाके शाला दर्पण टाइप करना है और सर्च करना है। सर्च करने के बाद में अपन को लॉगिन पे यहाँ नहीं जाना है, इंटीग्रेटेड शाला दर्पण राजस्थान लिखा हुआ है, इस पे अपन को क्लिक करना है। तो जैसे अपन इस पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में पेज रिफ्रेश होगा और रिफ्रेश होने के बाद में अपन को इस तरह से जो पेज अपने सामने ओपन होता है, यहाँ पे अपन को लॉगिन नहीं करना है और इसकी नीचे की तरफ अपन को आना है। ये कार्य आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं और पीसी से भी कर सकते हैं, मोबाइल पे भी ये ऑप्शन खुलते रहते हैं। तो इस तरह से नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, जैसे अपन छात्रवृत्ति के फॉर्म अप्लाई करते हैं या फिर इसके अलावा 5वीं 8वीं बोर्ड के फॉर्म भरते हैं, तो वो सब यहाँ से अपन को देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर अपन जैसे ही आगे की तरफ स्क्रॉल होते रहते हैं, इसके यहाँ खेल कूद का जो ऑप्शन है वो आएगा और इस पर अपन को यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे अपन खेल कूद है उस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में इस तरह से पेज अपने सामने नया ओपन होता है। इसके अंदर दोस्तों दे रखा है यहाँ पे साइन इन, तो फॉर गवर्नमेंट स्कूल और ऑफिस के लिए और प्राइवेट स्कूल के लिए। तो आप गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट पे क्लिक रखें और आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करें जो आपके शाला दर्पण के हैं, और प्राइवेट स्कूल वाले हैं तो प्राइवेट स्कूल के लिए इस पर क्लिक करें और आपके जो पोर्टल के आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पे आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे आप आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं तो इस तरह से पेज आपके सामने ओपन होता है। यहाँ पे स्पोर्ट्स लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पे स्कूल नेम है जो आपका विद्यालय का नाम है, और उसके जो NIC ID डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। स्कूल का होम पेज है, यहाँ पे आप नीचे चेक कर सकते हैं। इसके अंदर देख सकते हैं कि टोटल एप्लीकेशन एज फॉर ग्रुप 11 ईयर्स, यानी 11 वर्ष तक के बच्चों के जो फॉर्म अप्लाई किए हुए वो आपको यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा 14 ईयर के लिए, अंडर 17 के लिए, अंडर 19 के लिए यहाँ पे मिलने वाले हैं। अभी तक यहाँ पे एक भी फॉर्म फिलअप नहीं किया गया है तो यहाँ पे कुछ भी आपको शो नहीं हो रहा है। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए अपन को इसके अंदर जो स्पोर्ट्स दे रखा इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर फिल एप्लीकेशन फॉर्म, यानी यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे हुए हैं वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा प्रिंट एज एंड गेम वाइज अप्लाइड स्टूडेंट लिस्ट है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, एक जाइज जिसको लिस्ट बोलते हैं। नोडल स्कूल वाइज रिजल्ट एंट्री और स्टेट नोडल स्कूल वाइज रिजल्ट एंट्री आप यहाँ से फिलअप कर सकते हो। तो फिलहाल अपन को यहाँ पे 3 ऑप्शन काम में आने वाले हैं फॉर्म भरने के लिए। फिल एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस पर अपन को क्लिक करना है। तो जैसे अपन इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में अपने सामने इस तरह से पेज है वो आप ओपन होगा, और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं। खेलकूद प्रतियोगिता हेतु हस्ताक्षर युक्त आवेदन की एक प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखी जानी है, यानी आपको इसके अंदर 3 जो प्रतियां वो डाउनलोड करनी होंगी, जिसके अंदर 2 तो जो टूर्नामेंट की जो स्थल है, प्रतियोगिता स्थल है, वहाँ पे लेके जानी है, और एक आपको विद्यालय के अंदर सुरक्षित भी रखनी है। इसके लिए सेकंड नोट है, 14 वर्ष आयु वर्ग में कक्षा 3 से 5 के खिलाड़ी जिला राज्य स्तर पर पूर्व की भांति भाग ले सकते हैं, यानी कक्षा 3 से 5 के खिलाड़ी 14 वर्ष की जो आयु है उसके अंदर 3 से 5 कक्षा के भाग ले सकते हैं जिला और राज्य स्तर पर। लेकिन कक्षा 6 से नीचे की कक्षा के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेंगे। कक्षा 6 से ऊपर की कक्षा के लिए कोई बाध्यता नहीं है, यानी अंडर 14 के लिए स्पेशल है ये कि 3 से 5 के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको जिला स्तर और राज्य स्तर पर भाग तो ले सकते हैं, लेकिन जो नेशनल जो लेवल है उस पर वो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसके अंदर फिर यहाँ पे दे रखा है सेशन, तो सेशन आपका यहाँ पे करंट ओपन होने वाला है तो अपन सिलेक्ट कर लेते हैं। और आप एज ग्रुप है तो जिस एज ग्रुप के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस एज ग्रुप के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे 14 वर्ष के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ तो अंडर 14 के लिए सिलेक्ट करते हैं और बाद में गो पे अपन को यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप गो पे क्लिक करेंगे तो कक्षा 3 से लेकर और आपकी जो अंडर 14 है जिसकी एलिजिबिलिटी है जिस बच्चे की, वो सब बच्चों की लिस्ट है वो यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगी। जो क्लास है इसके अंदर नाम, पिता का नाम, क्लास,
SR नंबर और डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे कॉलम आ रखा है। और जो इस प्रतियोगिता के लिए या इस अंडर 14 के लिए एलिजिबल हैं वो सब यहाँ से आपको लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो आप जिस भी स्टूडेंट का भरना चाहते हैं वो यहाँ से आप आसानी से भर सकते हैं। तो जैसे मैं एक को ओपन कर लेता हूँ, जैसे ये स्टूडेंट है, इसका अपन फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो यहाँ फिल एप्लीकेशन है, इस पर अपन को क्लिक करना है। तो जैसे मैंने फिल एप्लीकेशन पे क्लिक किया है तो क्लिक करने के बाद में आप ऊपर की तरफ अपन जाके देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखो दोस्तों, इसके अंदर जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, आपके विद्यालय का नाम और स्टूडेंट का नाम आ रहा है, उसके फादर्स का नाम आ रहा है, मदर्स नेम और जन्म तिथि आ रही है और विद्यालय में प्रवेश तिथि आपने फिलअप की है तो यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा विद्यालय में प्रवेश क्रमांक, SR नंबर, कक्षा और वर्ग, मोबाइल नंबर, जेंडर और उसका स्थायी पता है वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसके बाद में नीचे की तरफ अपन स्क्रॉल करके चेक करते हैं तो अगर आधार कार्ड नंबर है और जन आधार कार्ड नंबर आपने फिलअप कर रखे हैं साला दर्पण पर तो ये यहाँ पे आने वाली है। जाति वर्ग आ जाएगी, उपस्थिति प्रतिशत है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके अलावा ऊपर वाली सभी चीज़ें बताई है वो पहले से फिलअप आने वाली हैं। तो उपस्थिति प्रतिशत यहाँ पर है और 2 शारीरिक निशानियाँ हैं जिससे बच्चे को पहचाना जा सके, वहाँ पर 1 नंबर पर यहाँ और दूसरे नंबर पर यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद में नीचे की तरफ अपन चेक करते हैं क्या प्रतियोगी आवेदक मेजर खेल में भाग लेना चाहता है, यानी मेजर खेल कौन कौन से हैं। तो अपन यहाँ पे इसकी लिस्ट भी देख लेते हैं। एक बार यहाँ पे अपन क्लिक करके चेक करते हैं। तो जैसे अपन क्लिक करेंगे तो खेल का नाम यहाँ पे ओपन हो जाएगा, सिलेक्ट मेजर गेम। तो आपको यहाँ से क्लिक करोगे तो इसके अंदर दोस्तों आप आराम से इसके अंदर चेक कर सकते हो कि कौन कौन से खेल हैं जो इसके अंदर आने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, सॉफ्टबॉल, कुश्ती, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, जूडो, हॉकी, हैंडबॉल, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, तैराकी, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, क्रिकेट, बॉक्सिंग, साइकिलिंग और बॉल बैडमिंटन। इसके अलावा भी दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे गेम आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। जो टेनिस बॉल क्रिकेट और राइफल शूटिंग, नेटबॉल, रोलर स्केटिंग, स्पीड बॉल, तीरंदाजी, रोल बॉल, कूडो, थ्रो बॉल, शतरंज, ओस्त्रेड्रा अखाड़ा और स्कोय मार्शल आर्ट, मिनी गोल्फ, ये जो गेम्स हैं आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो जैसे आप एक गेम सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे एक गेम है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे आप गेम सेलेक्ट करेंगे तो उसके अनुसार भी कुछ जो उसकी कंडीशंस है वो खुलेंगी। जैसे मैं कबड्डी यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो कबड्डी है तो अंडर 14 के लिए कबड्डी है। उसका इवेंट का मापदंड ये है कि 51 किलोग्राम से अधिक वजन नहीं होना चाहिए। तो आपको उसको बच्चे का वेट करना है। अगर 51 से कम या 51 तक है तो आपको अधिकतम 51 है तो इस पर आपको टिक करना है। और इसके अलावा आप इन गेमों में भाग नहीं लेना चाहता है स्टूडेंट तो यहाँ पे आपको नो है उस पर क्लिक करना है। तो जैसे नो पे क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन यहाँ से बंद हो जाएगा। इसके बाद में क्या प्रतियोगी आवेदक एथलीट इवेंट्स में भाग लेना चाहता है। अब एथलीट इवेंट कौन से हैं वो भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो जैसे अपन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एथलीट के जो इवेंट्स हैं वो यहाँ आपके सामने ओपन होने वाले हैं। इसमें जो भी है एक है वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, 600 मीटर दौड़, 80 मीटर बाधा दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक है और तस्तरी फेंक और रिले दौड़। तो इस तरह इसके अंदर दोस्तों जो टाइम है और उसकी जो कंडीशंस हैं वो भी दे रखी हैं। तो इसको भी आप चेक कर लें। इसके लिए वो क्वालिफाई माना जाएगा, अन्यथा वो क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। तो अपन कोई भी एक यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं। तो जैसे अपन एक सिलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर अपन सिलेक्ट करने के बाद में इसके अंदर जो नॉर्म्स हैं विभागीय उनके अनुसार अपन इसके अंदर 1 या 2 या 3 जो भी हैं उसके अंदर अपन इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम है पिछले 2 सत्रों से किसी एक कक्षा में किसी भी प्रकार का ठहराव की स्थिति, यानी वो किसी जो पिछले 2 सत्र हैं उनके अंदर वो कहीं फेल तो नहीं हुआ है। तो यस है तो यस करना, अन्यथा इसका वो नो करना है। चिकित्सक द्वारा प्रमाणीकरण प्राप्त करना, जो चिकित्सक द्वारा प्रमाणीकरण प्राप्त करके है वो आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ हाँ करना है और उसको संस्था प्रदान प्रमाणित प्रति अपने पास ही रखनी है इसके अंदर। तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। इसके बाद में विद्यार्थी की फ़ोटो है वो यहाँ पे आपको पहले से रखनी है इसके अंदर पीसी या सिस्टम के अंदर। और फोटोग्राफ 3 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ की साइज़ वो है वो 10 से 20 KB के बीच में होनी चाहिए। तो बहुत छोटी साइज़ होती है तो इसके अंदर आप इसको कंप्रेस करके साइज़ को छोटा लेना है तभी अपलोड हो पाएगी। इसके बाद में है फोटो एक्सटेंशन शुड बी JPG, JPEG, PNG
इन 3 फॉर्मेट के अंदर ही होनी चाहिए, इसके अलावा इसके अंदर अपलोड नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे जो आपको चूज फाइल करनी है, पहले तो चूज फाइल में आपके अंदर से यहाँ से फाइल को चूज करना है और अपलोड इमेज है वो यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे इमेज है वो अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पे सेव बटन पर आपको क्लिक जरूर करना है। तो जैसे आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे और तो फॉर्म सेव हो जाएगा और किसी अन्य के आवेदन का चयन करने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो आप अदर का भी यहाँ से चयन, जैसे एक स्टूडेंट का भरा गया है उसके बाद में यहाँ से दूसरा स्टूडेंट को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप है जो किस खेल के अंदर किस विद्यार्थी का फॉर्म भरना चाहते हैं वो यहाँ से आप भर सकते हैं। इसके बाद में सेकंड स्टेप आती है दोस्तों इसके अंदर कि आपको यहाँ से देखना है कि फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म यानी कौन कौन से फॉर्म हैं वो अप्लाई किए जा चुके हैं। तो वो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं और आप प्रिंट एज एंड गेम वाइज है जो अप्लाइड स्टूडेंट की लिस्ट है, एक जाई लिस्ट है, वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अपन सालार दर्पण पर ऑनलाइन है वो टूर्नामेंट के आवेदन है वो अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसी तरह की अपडेट मैं लगातार आपको देता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।